हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आई एम अनीश कुमार। आज हम लोग CSR नेट दिसंबर 2017 पार्ट सी का क्वेश्चन करूंगा, जो कि टोपोलॉजी से पूछा हुआ है। बट ये टोपोलॉजी जो है ये रियल से मिलता जुलता है। रियल एनालिसिस को मैं इससे रिलेट करके करूंगा, जिससे जिनको टोपोलॉजी में डर भी लगता है वो भी इस टाइप के क्वेश्चन करने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। मैं इससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता दूँ पर्सनली कि जब आप वीडियो देखते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। या और अपने अगर अच्छा लगा हो तो आप फ्रेंड के साथ भी शेयर किया कीजिए, जिससे कि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। क्योंकि मैं कभी कभी जब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर बनाता हूँ, क्योंकि मैं इस चैनल में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फुल कोर्स करवा रहा हूँ। ऑलरेडी मैं 11 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, और प्रीवियस लेक्चर मैंने टेलर सीरीज और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे किया था। और साथ में नेट गेट का क्वेश्चन भी करवाता हूँ, जैसा कि आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल के लिंक में जाके देख सकते हैं। तो आप जब मैं कॉम्प्लेक्स का लेक्चर बनाता हूँ तो कभी कभी मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी मैं रात में जग के सारे बुक को कलेक्ट करके अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड बुक से उससे लेक्चर तैयार करता हूँ, तो मेहनत लगती है। तो इससे जब आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, उससे मुझे इंकरेजमेंट मिलेगी, और मैं और एनर्जी के साथ और नए नए चीज़ें की कंटेंट आपके सामने अपलोड करूँगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन दबा देंगे, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन का अपडेट मिल सके। तो ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से मैं इस क्वेश्चन को करूँगा। डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेट अप्रोच भी बताऊँगा, मतलब जिससे कि इससे रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन माइंड में आता है, जो भी आप सोचते हैं क्वेश्चन को देख के, सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर एक्स एक सेट दिया हुआ है, इस टाइप का आर स्क्वायर में सेट है, दो ऑर्डर पेयर में। एक्स साइन 1/x, एक्स जहाँ पे बिलोंग कर रहा है 0 ग्रेटर देन एक्स लेस इक्वल 1, यूनियन 0 0 1 0 y, और y जो बिलोंग कर रहा है -1 से 1 के बीच में, और इसको -1 और 1 को इंक्लूड भी कर रहा है एज ए सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर। ये जो कि एक्स में एक जो सेट है वो आर स्क्वायर में एक सेट गिवन है, जिसको हम लोग सब स्पेस बोल रहा है। एंड वाई जो है क्लोज इंटरवल है एज ए सब स्पेस ऑफ आर। मीन्स ये तो आर स्क्वायर का सेट होगा, क्योंकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट पेयर के टर्म में है, तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन में एक ग्राफ आएगा, इसका जो भी रीजन आएगा, तो आर स्क्वायर का ये सबसेट होगा। बट ये क्या है, इंटरवल है, तो ये क्या होगा, आर का सबसेट होगा। ठीक है। तो पूछ रहा है कि एक्स इज कनेक्टेड, एक्स इज कॉम्पैक्ट, एक्स क्रॉस वाई इज कनेक्टेड इन प्रोडक्ट टोपोलॉजी, एक्स क्रॉस वाई इन प्रोडक्ट टोपोलॉजी इज कॉम्पैक्ट, ये ऑप्शन बोल रहा है। तो एक जो है दो सेट का क्या है, यूनियन है, आर स्क्वायर का सबसेट है। तो कनेक्टेड कॉम्पैक्टनेस से आने से पहले सबसे पहले तो लोगों को ये चीज़ें हमेशा मिलती है, ये जो सेट गिवन है ये हमेशा मिलती है। लोग इसका जो ग्राफ होता है वो किस टाइप का ग्राफ होता है, आप अगर ग्राफ देख लेते हैं, इसका ग्राफ किस टाइप का, आप ग्राफ माइंड में विजुअलाइज कर लेते हैं, तो इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर आपको कनेक्टेड कॉम्पैक्टनेस का कॉन्सेप्ट पता हो। तो मैं इसके थोड़ा सा ग्राफ पे आता हूँ कि इसका ग्राफ कैसा बनता है और किस टाइप का होता है, जो भी हम लोग देखते हैं ऑसिलेट करके बुक में, गूगल पे दिया हुआ रहता है। तो ग्राफ थोड़ा सा टाइम लेके इसको थोड़ा सा डिस्कस मैं करता हूँ। जैसे यहाँ पे इस x के लिए y साइन वाई 1/x का हमें वैल्यू निकालना है, उसका ग्राफ बनाना है। ठीक है। तो अगर x का वैल्यू ये गिवन है, ठीक है, तो 1/x क्या आएगा, क्योंकि साइन जो है 1/x पे साइन का वैल्यू निकालना ना हमें, x पे तो है नहीं एक्चुअली। ये जो है दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन हो गया, एक फंक्शन 1/x है, एक साइन x है, दोनों का कंपोजिशन फंक्शन है ये। तो हम 0x तो ये गिवन है, तो 1/x का रेंज निकाल सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग। तो अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है।
और लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगी इसकी वैल्यू 1/x। 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो एक 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 1 से बड़ा और लेस देन इन्फिनिटी आ गई। लेस देन होगा, इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर पाएगा, अप्रोच करेगा बट इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, तो 1/x ये हो गया। तो साइन का जो हमें रेंज निकालना है इस इंटरवल के लिए निकालना है, यानी अगर आप इसको t मान लेते हैं, 1/x को कोई t मान लेते हैं, और t जो है क्या हो जाए 1 से इन्फिनिटी, इस डोमेन के लिए साइन का वैल्यू निकालना है एक्चुअली। तो आप अगर इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, अब सपोज आप ग्राफ बनाते हैं तो किस टाइप का ग्राफ आएगा, साइन 1 से इन्फिनिटी में इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, 1 से इन्फिनिटी में क्या होता है, साइन 1 से इन्फिनिटी में 1 यहाँ पे है, पाई/2 यहाँ पे है, 1 होता है, यहाँ पे 1 हो जाता है। तो इस टाइप से कुछ होता है ग्राफ, इस टाइप से ग्राफ इसका जो होता है, साइन का ग्राफ 1 से इन्फिनिटी के बीच होता है। तो 1 से इन्फिनिटी के बीच साइन क्या होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये 1 और -1 को क्या करेगा, बहुत सारे टाइम्स इसको अप्रोच करेगा। 1 से इन्फिनिटी के बीच में साइन 1 और -1 बहुत बार अप्रोच करेगा, इधर 1 से इन्फिनिटी चल जाएंगे तो बहुत बार अप्रोच कर लेगा, और बीच में सारे वैल्यू आएंगे, 1 से और -1 के बीच में बहुत सारे वैल्यू आएंगे। तो हमें ये तो 1/x के बारे में, इससे आइडिया मिल जाएगा कि साइन 1/x कहाँ जाएगा इस x के लिए। तो x तो इसका अगर इस सेट का ग्राफ बनाएंगे तो x तो वही लेना है जो कि a लेना है, यहाँ 0 पे इंक्लूड नहीं है बट यहाँ पे इंक्लूड है। तो इस डोमेन के लिए साइन 1/x बनाना है, तो इस x के लिए 1/x निकाल लिया, 1/x के हेल्प से हम साइन के बारे में पता चल गया ऐसा होता है। तो इसकी ग्राफ कैसी आएगी, जैसे ज़ीरो के नज़दीक में इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 के नियर में x का वैल्यू लेंगे तो 1/x क्या होगा, इन्फिनिटी टाइप का अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू को अटेंड करेगा, यानी यह क्या करेगा कि इस टाइप से हो जाएगा, यहाँ पे मान लो 1 है या -1 है, तो ये बहुत सारे ऐसे अप्रोच करेगा ना, 1 और -1 को तो बहुत बार 1 और 0 और 1 के बीच में ही बहुत बार 1 और -1 को अटेंड करेगा इनफाइनाइटली टाइम्स, यानी कॉन्टेबली इनफाइनाइट टाइम्स अप्रोच करेगा। तो इसकी ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरह से ऑस्किलेट करने लगेगी -1, तो इस टाइप से उसके बाद थोड़ा थोड़ा डिस्क्रीट होने लगेगा। तो इस टाइप का ग्राफ इसलिए इसकी आती है, इसकी ग्राफ। ठीक है, तो ये तो ग्राफ हो गया ये, क्योंकि आप कहीं पे ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो इसका ग्राफ दिमाग में आपको रहेगा, तो जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है, और इस क्वेश्चन को करने में भी इससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अब x जो गिवन है, ये गिवन है, ठीक है, मान लेते हैं x = a यूनियन b है, ये है और b ये है, तो a यूनियन b। अब जब देखते हैं दो सेट का यूनियन और दोनों कनेक्टेड सेट हो, तो आप एक रिजल्ट जानते हैं कि a इंटरसेक्शन b ≠ 5 और a भी कनेक्टेड हो, a कनेक्टेड हो, ठीक है, b कनेक्टेड हो, तो a यूनियन b क्या हो जाता है, कनेक्टेड हो जाता है। बट तो आपको दिमाग में a इंटरसेक्शन b, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे, और ये इंटरसेक्शन तो 5 आ रहा है, ≠ 5 होगा तब बोलेंगे यूनियन b, बट यहाँ पे इंटरसेक्शन 5 आ रहा है ना, क्योंकि ये जीरो के इंक्लूड नहीं कर रहा है। ये जो ग्राफ आएगा XY प्लेन में R² में, इसकी ग्राफ ये आ गई। अब इसकी जो रेंज आएगी, इसकी ग्राफ क्या आएगी, ये वाला आएगा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला लाइन आएगा। तो ये वाला लाइन यहाँ, इसमें तो 0 इंक्लूड है, बस इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। तो इससे आपको लग रहा होगा कि इसका तो ये तो डिसजॉइंट है, तो कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। बट एक और रिजल्ट होता है, जैसे टोपोलॉजी में रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट आप R² में भी अप्लाई होगा, क्योंकि टोपोलॉजी में अप्लाई बड़ा स्पेस में हो रहा है तो उसमें भी होगा। जैसे एक कौन सा रिजल्ट कि ये अगर कनेक्टेड है, कोई सेट A कनेक्टेड है, तो
एक क्लोजर भी कनेक्टेड होता है। ठीक है, एक कनेक्टेड है तो एक क्लोजर भी कनेक्टेड होता है। ये रिजल्ट का यहाँ पर अप्लीकेशन होगा। कैसे? जैसे ये ए सेट इसको मैंने माना है तो इसकी लिमिट पॉइंट क्या होगी, एक इसकी क्लोजर क्या आएगी, इसकी क्लोजर सेट क्या आएगी। अब सोचिए, इसके क्लोजर मतलब इसका, इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या क्या आएगा, उसको इसके साथ यूनियन कर देना है। तो इसकी लिमिट पॉइंट ये जीरो को छोड़ के सब वैल्यू को क्या कर रहा है, यहाँ पे सब वैल्यू को टच कर रहा है। तो ज़ीरो के नेबर कोई भी नेबरहुड बनाएंगे जीरो का, कितना भी छोटा से छोटा रेडियस का नेबरहुड बनाएंगे, तो ये इस सेट का क्योंकि इस सेट का ही तो ये ग्राफ है, तो इस सेट का ये जो ग्राफ का है बहुत सारे पॉइंट को ये क्या करेगा, इंक्लूड कर लेगा। या फिर इस लाइन में, ये जो लाइन दिया हुआ है, इस लाइन का में कोई भी पॉइंट पे किसी भी रेडियस का नेबरहुड बनाएंगे, छोटा से छोटा नेबरहुड, तो वो ये क्या करेगा, इस ग्राफ के पॉइंट का, इस ग्राफ में जो भी पॉइंट आ रहा है, जो भी ग्राफ में पॉइंट आ रहा है उसको कंटेन करेगा। यानी इस ये जो लाइन है, इस लाइन का कोई भी पॉइंट का नेबरहुड के साथ इसका इस सेट का नॉन इम्पटी इंटरसेक्शन देगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ये सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, इस सेट का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इस सेट का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो इसलिए ये नद अनदर देन ये जो दिया हुआ है, इस सेट का लिमिट पॉइंट ही दिया हुआ है। तो कह सकते हैं एक्स जो गिवन है, एक क्लोजर गिवन है। अगर ए इसको माने हैं तो एक्स जो है एक क्लोजर गिवन है। अब बताइए, एक्स तो कनेक्टेड है, ये तो कंफर्म होना चाहिए कि एक्स कनेक्टेड है। क्यों एक्स कनेक्टेड है? देख रहे हैं आप कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है। ए के बारे में, सॉरी, ए तो कनेक्टेड है क्योंकि ए का जो ग्राफ आ रहा है ये हमेशा कहीं पे ब्रेक नहीं होगा। या फिर आप डिफिनेशन से देख सकते हैं कि साइन 1/x कॉन्टीन्यूअस है और ये डोमेन जो है कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट कनेक्टेड होता है तो ए जो है कनेक्टेड हो जाएगा। ये सेट, ये वाला ए वाला कनेक्टेड हो जाएगा। ये कनेक्टेड हो गया तो ए क्लोजर कनेक्टेड होगा। ये जो रिजल्ट है उससे, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको सब जगह मिलेगा, टोपोलॉजी में सब जगह। तो ये कनेक्टेड हो तो ये क्लोजर कनेक्टेड हो जाएगा। और एक जो क्या है, एक्स क्या गिवन है, एक क्लोजर ही तो गिवन है, इसी की तो वैल्यू ये यूनियन बी गिवन है क्योंकि इसी की तो लिमिट पॉइंट ये आएगी और यही चीज़ इसका यूनियन में दे दिया है तो एक क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। तो फर्स्ट इसलिए इस तरह से ट्रू हो गया। अब पूछ रहा है एक्स कॉम्पैक्ट, एक्स दो यूनियन का क्या है, बी ऑप्शन में बोल रहा है कि एक्स इज कॉम्पैक्ट। ये आर स्क्वायर में बात कर रहा है तो आर स्क्वायर में हम क्या जानते हैं, आर स्क्वायर में हम जानते हैं कि क्लोज्ड एंड बॉन्डेड होगा तो क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। ये आप जानते हैं हाइन-बोराल थ्योरम से, एचबीटी से जानते हैं आप। ठीक है, तो ये चीज़ आप चेक कर लीजिए। अगर ये आप चेक कर लिए कि क्लोज एंड बॉन्डेड है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स जो सेट है कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो देखिए एक्स से सेट क्या है, यही तो है। अब क्लोज एंड बॉन्डेड है कि नहीं है, एक्स तो बॉन्डेड है और क्लोज्ड भी है। ए जो सेट है ये क्लोज्ड बॉन्डेड है क्योंकि माइनस, इसकी रेंज जो आएगी -1 से 1 के बीच में, तो बॉन्डेड तो है। क्लोज्ड भी है क्योंकि ये अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रही है। सॉरी, ये तो सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं कर रही है क्योंकि इसकी लिमिट पॉइंट -1 से 1 सारे पॉइंट आएंगे। -1 से 1 ये जो y जो है ये इसकी लिमिट पॉइंट आएगी, तो ये इसमें कंटेन नहीं है बट इसके यूनियन में तो कंटेन है ना, तो ये क्या कर लेगा, सारे लिमिट पॉइंट को भी कंटेन कर लेगा क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन ही बना दिया है कि इस सेट का लिमिट पॉइंट इसमें दे दिया है। तो ये इसकी लिमिट, ये तो अपने आप का तो सारा पॉइंट कंटेंट कर रहा है, तो अपने आप का जो भी लिमिट पॉइंट कंटेंट कर ही रहा है, बट बाहर का जो पॉइंट लिमिट पॉइंट हो रहा है वो ये हो रहा है और ये एक्स के यूनियन में करके लिख दिया है, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, सारे लिमिट पॉइंट को कंटेंट कर ले रहा है। तो ये क्लोज्ड भी हो गया और बॉन्डेड भी हो गया क्योंकि इसकी रेंज जो है -1 से
वन के बीच में आ रही है तो बॉन्डेड भी हो गया। क्लोज एंड बॉन्डेड आर स्क्वायर में ट्रू होता है, बट हमेशा ट्रू नहीं होता है। टोपोलॉजिकल स्पेस में, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में ऐसा ट्रू नहीं होता है, तो इसको दिमाग में ध्यान में रखिएगा। तो ये क्लोज एंड बॉन्डेड हो गया आर स्क्वायर में, तो हाइन-बोरेल थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन है, ये सेक्शन सी का है, 4.75 मार्क्स का पूछा गया है। तो थर्ड ऑप्शन क्या है, एक्स क्रॉस वाई इज इन प्रोडक्ट टोपोलॉजी इज कनेक्टेड। तो प्रोडक्ट टोपोलॉजी में कुछ नहीं, प्रोडक्ट टोपोलॉजी जो होता है कि एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसमें ओपन सेट का कलेक्शन है, तो वाई एक टोपोलॉजिकल स्पेस होता है, ये भी ओपन सेट का कलेक्शन होता है, इसके टोपोलॉजिकल एलिमेंट ओपन सेट होते हैं। तो एक क्रॉस वाई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस बनाता है जिसके जो एलिमेंट होते हैं इसके यूनियन, इसके ओपन सेट और इसके ओपन सेट के प्रोडक्ट के टाइप के हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इसका जो एलिमेंट होता है, ये मैं सारे चीज़ थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जिससे ये सब चीज़ों में आप जानने में इंटरेस्टेड है। मैं इस पर डिटेल में टोपोलॉजी में भी बहुत सारी चीज़ें पे वीडियो अपलोड करूँगा। तो इसके जो एलिमेंट आएंगे ओपन रेक्टेंगल टाइप के आएंगे। ये टोपोलॉजी कल स्पेस तो बनाएगा, प्रोडक्ट टोपोलॉजी ये होता है। ये थोड़ा सा मैं हिंट्स दे दिया, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे डिटेल में। तो ठीक है, तो कनेक्टेड सेट के बारे में पूछ रहा है। तो कनेक्टेड सेट में एक रिजल्ट होता है कि कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड, ये रिजल्ट होता है। कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। अब बताइए, ये रिजल्ट का यूज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए इजीली। एक्स कनेक्टेड है, अभी मैंने देखा कि एक्स कनेक्टेड हो रहा है। वाई कनेक्टेड है, वाई एक्चुअली ये गिवन है, वाई जो है ये गिवन है। वाई बताइए, वाई कनेक्टेड है कि नहीं। वाई आर में है, आर में कोई भी इंटरवल क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो ये क्या है, क्लोज इंटरवल है। आर में ए है 0 to 1, तो ये तो कनेक्टेड है। तो एक्स कनेक्टेड है, वाई कनेक्टेड है, तो कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ कनेक्टेड सेट कनेक्टेड होता है। तो एक्स क्रॉस वाई क्या है, कार्टेजियन प्रोडक्ट ही दिया, तो ये क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन, प्रोडक्ट टोपोलॉजी, तो मैंने हिंट्स दे दिया कि प्रोडक्ट टोपोलॉजी दो टोपोलॉजिकल स्पेस का प्रोडक्ट आएगा और प्रोडक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस के जो एलिमेंट होंगे एक्स के ओपन सेट के और वाई के ओपन सेट के प्रोडक्ट से जो ओपन सेट आएगा वो जो होगा प्रोडक्ट टोपोलॉजी का एलिमेंट होगा, उससे ये प्रोडक्ट टोपोलॉजी जनरेट होगा। ये होता है प्रोडक्ट टोपोलॉजी, थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, तो एक्स क्रॉस वाई इज कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्टनेस के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें भी सेम टाइप का रिजल्ट होता है। ये इसका एक और डिटेल रिजल्ट होता है, टाइकोनॉफ थ्योरम जिसको बोलते हैं, टाइकोनॉफ थ्योरम। टाइकोनॉफ थ्योरम में क्या होता है कि आर्बिट्ररी प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। इसका मतलब आर्बिट्ररी अनकाउंटेबल सेट का भी आप प्रोडक्ट लीजिएगा तो भी कॉम्पैक्ट होता है। ये टाइकोनॉफ थ्योरम, ये टोपोलॉजी का पार्ट है। तो ये रिजल्ट होता है। तो एक्स कॉम्पैक्ट, तो अगर अनकाउंटेबल के लिए तो फाइनाइट के लिए होगा, बट यहाँ पे दो सेट का कॉम्पैक्ट सेट का प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है। तो दोनों अगर कॉम्पैक्ट होगा तो क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो बताइए कि दोनों सेट कॉम्पैक्ट है। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है, मैंने ये ले लिया है, तो ये तो कॉम्पैक्ट है, तो इस क्वेश्चन के लिए तो ये भी ट्रू हो जाएगा। बट जो CISR नेट दिसंबर 2017 में जो क्वेश्चन पूछा था वहाँ पे ये चीज़ लिया था, ठीक है, यहाँ पे ओपन लिया था। तो ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं ये दिक्कत होगा, तो ये अगर ओपन भी होता है तो भी वाई कनेक्टेड है, तो एक्स क्रॉस वाई कनेक्टेड होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये क्लोज हो जाए तो ये भी ट्रू हो जाएगा। बट यहाँ नेट में जो पूछा था ये ओपन लिया था, जिससे क्या हो रहा है कि ये क्लोज नहीं हो पा रहा है, क्लोज नहीं है। तो क्लोज नहीं होगा तो इफ़ एंड ओनली इफ रिजल्ट होता है हाइन-बोरेल थ्योरम का। तो क्लोज नहीं है तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि 1 इसकी लिमिट पॉइंट है, बट इसमें 1 बिलोंग नहीं कर रहा है। तो वाई कॉम्पैक्ट नहीं है, तो एक्स क्रॉस वाई क्या होगा, कॉम्पैक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप
ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। मैं इसके लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।